Hello student, welcome again after a long time. Now we will start our next part in stereochemistry जिसमें हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है, इससे पहले मैं अपना पूरा एक पार्ट डाल चुका हूँ ऑन यूट्यूब जिसमें हमने बात की थी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर हम बात करेंगे हम कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म की। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की ज़रूरत क्यों पड़ी कि हुआ क्या कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होती है वो आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में या कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के बीच में या फिर कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के बीच में नजर आएगी। इनके अंदर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, मींस जहां आप डबल बॉन्ड देखोगे, डबल बॉन्ड इंक्लूड ए सिग्मा बॉन्ड एंड ए पाई बॉन्ड, इनमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी। दरअसल होता क्या था कि हम इससे पहले जब हमने कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ा था, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, इसमें हम क्या पढ़ते थे कि आपके पास एक सिग्मा बॉन्ड होता था, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। मान लो यहां कोई ग्रुप अटैच थे, इस तरीके से ग्रुप अटैच थे, तो हम क्या करते थे कि इसमें से किसी एक कार्बन को होल्ड करके यहीं पकड़ के दूसरे कार्बन को क्या करते थे, रोटेट कर लेते थे। और रोटेशन करने पे क्या होता था कि हमारा ये कार्बन तो एज इट इज रहता था, लेकिन ये रोटेट करके हम लोग इसको किसी भी एंगल पे लाके रोटेट करके कुछ इस तरीके की फॉर्म ला सकते थे। और यहाँ हम लोग कई तरीके की फॉर्म की बात करते थे, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, स्क्यू कन्फर्मेशन, गॉश कन्फर्मेशन, इस तरीके की बातें हम लोग करते थे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में। मीन्स यहाँ क्या था कि आप बॉन्ड को रोटेट करा सकते थे, मीन्स सिग्मा बॉन्ड के अराउंडिंग में आप इन सारे के सारे जितने भी ये ग्रुप्स लगे इनको क्या करा सकते थे, रोटेट करा सकते थे। इस वजह से हम इनको एक नाम भी देते थे जो हम कहते थे रोटामर्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड रोटामर्स। बट जब कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म से हम कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म पे जाते हैं, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, यहां जब हम जाएंगे तो क्या होगा कि हमें मिलेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड या कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, या मैं और एक आपसे कह दूं कि साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड। मान लो हम इस तरीके से एक ड्रॉ कर लेते हैं, साइक्लोप्रोपेन, इस पे यहां कोई दो ग्रुप लगे हैं इस तरीके से। तो इनके अंदर क्या होगा, जो ये सब्सटेंस हम ऊपर देख रहे हैं, इनमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी। इनमें क्या होगी, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, मींस आप इनके बॉन्ड को इस बॉन्ड की तरह रोटेट नहीं करा सकते। मैं आपको दिखाता हूं कि मेरे पास ये एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का एक स्ट्रक्चर है जिसमें आप इसको कह सकते हो कि इथीन। ये देखो यहाँ पे ये आपका डबल बॉन्ड है, इनमें से आप एक सिग्मा बॉन्ड कह सकते हो, एक को पाई बॉन्ड कह सकते हो, ये इस पे ग्रुप्स लगे हैं। तो इसको अगर हम रोटेट कराना चाहें तो ये इजीली से रोटेट नहीं होगा। लेकिन वही सिग्मा बॉन्ड की अगर मैं बात करूं, इस बॉन्ड की, ये सिग्मा बॉन्ड की, तो इसको हम लोग एक कार्बन को पकड़ के दूसरे को इजीली से क्या करा सकते हैं, रोटेट करा सकते हैं। लेकिन जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया उसे मैं इजीली से रोटेट नहीं करा पा रहा हूं। और हमें आइसोमेरिज्म भी पढ़नी है, तो मतलब कि इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड में जो ग्रुप्स लगे होंगे आप इनको रोटेट करा के इंटरचेंज नहीं कर सकते, जैसे मैं यहां इंटरचेंज कर पा रहा था। तो अगर मुझे इन ग्रुप्स को आपस में इंटरचेंज करना है तो देयर इज ओनली ए पॉसिबिलिटी कि हम इन ग्रुप्स को यहां से ब्रेक करके, इस बॉन्ड को ब्रेक करके यहां, या मैं इस ग्रुप को यहां से हटा के यहां प्लेस कर दूं, या इसको हटा के यहां प्लेस कर दूं। तो यहां केवल क्या पॉसिबिलिटी है कि आप इस ग्रुप को उठा के यहां रख सकते हो या फिर इसको उठा के यहां रख सकते हो विदाउट रोटेशन, क्योंकि यहाँ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। और यही रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आपकी साइक्लिक कंपाउंड में, मान लो मैं इस तरीके से साइक्लोप्रोपेन बना देता हूँ, यहाँ मेरे पास दो ग्रुप लगे हैं, अगर मुझे ये दोनों के दोनों ग्रुप इंटरचेंज करने हैं तो इन्हें भी मैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से इस तरीके से रोटेट नहीं कर सकता। इन्हें भी मैं क्या करूँगा, ऐसे ब्रेक करूँगा, ब्रेक उठा के इसको वहाँ रखूँगा और इसको यहाँ रखूँगा। मतलब मान लो यहाँ ए रखा है और यहाँ बी रखा है, तो मैं इस बी को यहाँ उठा के तोड़ूंगा, ब्रेक करूंगा, ब्रेक करने के बाद यहाँ रखूंगा, फिर ए को उठाऊंगा, ए को ब्रेक करूंगा, उसको यहाँ रखूंगा, इस तरीके से। जैसे मेरे पास ये फिर से साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर आया, तो इसको मैं इजिली से यहाँ रोटेट नहीं कर पा रहा हूँ। इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हो, ठीक है। तो कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म क्यों आई, क्योंकि हम बॉन्ड को रोटेट नहीं करा पा रहे, जो डबल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है, उनको हम इजीली से रोटेट नहीं करा पा रहे। तो अब हमें इसी के बारे में पढ़ना है कि अगर यहां बॉन्ड रोटेट नहीं करेगा
तो यहाँ किस तरीके की आइसोमेरिज्म होगी, उसको हम बोलेंगे क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मीन्स हम ज्योमेट्री को चेंज कर सकते हैं। किसको चेंज कर सकते हैं हम, ज्योमेट्री को। और ज्योमेट्री को जब चेंज करेंगे तो वहाँ कई तरीके की आइसोमर हम लोग पढ़ेंगे, जैसे सिस ट्रांस आइसोमर, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और सिस ट्रांस के बाद हम एक EZ फॉर्म भी पढ़ते हैं, एंटागन एंड जोसामन, E एंड Z। सिन एंड NT भी पढ़ेंगे हम लोग, सिन एंड NT। इस तरीके के कुछ आइसोमर होते हैं। एक होता है सिस एंड ट्रांस, इन्हें हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम सिस एंड ट्रांस के बारे में बात करेंगे कि सिस और ट्रांस क्या है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे आया। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में हम लोग बॉन्ड को रोटेट करा पा रहे थे, अबाउट सिग्मा बॉन्ड ग्रुप्स रोटेट कर पा रहे थे, लेकिन कन्फिगरेशनल के अंदर ग्रुप्स जो है वो रोटेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ कैसा बॉन्ड आ गया, पाई बॉन्ड आ गया। नाउ वी विल डिस्कस आवर मेन टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स की। सिस एंड ट्रांस आइसोमर क्या होता है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। आपको छोटी मोटी बातें पता होंगी, आपने अपनी 11th क्लास में हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट से लेके मीन्स नीचे से लेके ऊपर तक हम लोग हर एक लेवल की बात करेंगे कि किस किस लेवल पे सिस एंड ट्रांस आइसोमर बन सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। देखो बच्चों, सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म किस तरीके से देखा जाएगा कि आपके पास ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हुआ। इसके मान लो इस तरीके से पीछे की तरफ कुछ ग्रुप है, मैं कह देता हूं A, और ये इसके फ्रंट वाला कार्बन है। ये क्या है, इस पे फ्रंट वाला कार्बन है। ऐसे ही मान लो यहाँ कोई ग्रुप अटैच है इसके बैक साइड में, इसको मैं A कह देता हूँ, और ये फिर से कोई फ्रंट में इस तरीके से, जिसको मैं डार्क से शो कर रहा हूँ, ये फ्रंट ऑन द प्लेन है इस तरीके से। और मान लो आपका यहाँ पे है ये पाई प्लेन, इसे मैं कौन सा प्लेन कह दूँ, पाई प्लेन कह दूँ। इस तरीके से ये आपका पाई प्लेन है, इसको हम बोल देते हैं कि ये पाई प्लेन है। तो बच्चों देखो होगा क्या कि ये स्ट्रक्चर मेरा कुछ इस तरीके से है कि अगर मैं इसको आपको दिखाऊं, ये इस तरीके से है। ये आपका पाई बॉन्ड हो गया, मान लो इसको आप सिग्मा बॉन्ड कह सकते हो। तो पाई प्लेन आपका इस तरीके से है, और ये जो ए ग्रुप लगा है ये कहाँ लगा है, इसके पाई प्लेन के, ये आपका पाई प्लेन, ये ए ग्रुप जो इसके बैक साइड में लगा है। तो जो ये डैश से मैं दिखा रहा हूँ आपको बॉन्डिंग, ये क्या है, इसके बैक साइड में। ये बॉन्ड कौन सा है, ये फ्रंट साइड में। सिमिलरली इधर भी ये वाला बॉन्ड बैक साइड में, ये वाला बॉन्ड जो है ये किस में, फ्रंट साइड में। अब क्या कहेंगे हम लोग कि अगर ये सेम टाइप के ग्रुप्स इस पाई प्लेन के सेम साइड में है, मीन्स ये अगर ये दोनों के दोनों इस पाई प्लेन के बैक साइड में है, तो ऐसी फॉर्म को मैं बोल दूंगा सिस आइसोमर। इसको क्या बोल दूंगा मैं, सिस आइसोमर। लेकिन वहीं अगर ये दोनों के दोनों जो ग्रुप्स हैं, जो आपने ए ग्रुप लिया है यहां, और ये आपका जो है फ्रंट वाला बॉन्ड हुआ, ये भी आपका फ्रंट वाला बॉन्ड हुआ, और आपने अब इस ए ग्रुप को उठा के इस जगह लेके आ गए हो, और ये आपका फिर से पाई प्लेन हुआ, और इस तरीके से हम इसको पाई प्लेन कह रहे हैं। तो देखो अब क्या हुआ है कि एक एटम जो है ए, वो इसके पाई प्लेन के क्या है, बैक साइड में, और एक कहाँ है, इसके फ्रंट साइड में। जब इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट हो तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, ट्रांस बोल दूंगा। और यही हमें देखना है पूरे सिस एंड ट्रांस आइसोमर के अंदर, हमें यही देखना है कि पाई प्लेन के एक साइड, सेम साइड पे कौन से ग्रुप प्रेजेंट है, उस फॉर्म को मैं क्या बोल दूंगा, सिस फॉर्म। और पाई प्लेन के अपोजिट में कौन प्रेजेंट है, उसको क्या बोल दूंगा मैं, ट्रांस फॉर्म। मतलब एक फ्रंट में हो और एक कहाँ हो, बैक में हो, तो उसको मैं ट्रांस बोलूंगा। अगर दोनों के दोनों फ्रंट में है या दोनों के दोनों बैक में है, तो उस फॉर्म को क्या बोलूंगा मैं, सिस फॉर्म बोलूंगा। तो मैं लिख देता हूं कि इफ टू सेम ग्रुप्स, या ग्रुप्स कह लो या मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कह लू, are present same side of the पाई प्लेन, अगर पाई प्लेन के सेम साइड पे है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिस आइसोमर बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे हम, सिस आइसोमर। एंड इफ टू सेम ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर प्रेजेंट on opposite side
इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर, उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांस आइसोमर बोलेंगे। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि अगर ये पाइपलाइन है, दोनों सेम साइड में है, ये ए और ए अगर इस साइड भी होता है, इस जगह भी लगे होते तो भी कौन सी फॉर्म होती, सिस फॉर्म होती। और अगर एक बैक में है एक फ्रंट में है तो ये फॉर्म कौन सी कहलाएगी, ट्रांसफॉर्म कहलाएगी। अब कुछ कंडीशंस और है कि सिस एंड ट्रांस कब कब किस किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। सम अदर कंडीशन, यहां मैं लिखता हूं सम अदर कंडीशंस, और ये कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट है। देखो पहली कंडीशन क्या होगी, मैं यहां लिखता हूं कि सिस एंड ट्रांस आइसोमर एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। इंडिपेंडेंटली का मतलब किस तरीके से, कि मैं एक एग्जांपल आपको शो करता हूं। यहां मेरे पास H है, यहां मैं कह देता हूं Cl है, ये Cl हुआ और ये Cl हुआ। अब देखो क्या हो रहा है कि अगर मैं इस वाले Cl और इस वाले Cl को देखूं तो इन दोनों को देखने पे मुझे ये फॉर्म कैसी फॉर्म लगती है कि ये सेम साइड में है, तो ये फॉर्म कौन सी है, सिस फॉर्म। फिर अगर मैं इस वाले Cl को और इस वाले Cl को अगर देखता हूं, इस Cl को और इसको, तो ये फॉर्म देखने पे मुझे कैसी फॉर्म लगती है, ट्रांसफॉर्म। लेकिन आप ध्यान से देखो ये दोनों की दोनों जो सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म है ये एक ही मॉलिक्यूल में आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो ये कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मींस इसके कहने का मतलब क्या है कि सिस एंड ट्रांस जो फॉर्म होंगी वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेंगी। मतलब सिस अलग बनेगा, ट्रांस अलग बनेगा, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आप सिस एंड ट्रांस को शो नहीं कर सकते। तो पहली कंडीशन तो ये हुई। दूसरी कंडीशन क्या होगी, यहां लिखता हूं मैं, दूसरी कंडीशन ये होगी कि फॉर एवरी सिस देयर मस्ट बी ए ट्रांस आइसोमर। किसी भी सिस आइसोमर के लिए एक ट्रांस आइसोमर का होना जरूरी है, वो जरूर होगा, एक्सेप्ट सम केसेस। तो यहां कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन किस तरीके से है, मतलब जहां केवल एक ही फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, सिस फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, केवल ट्रांस फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी, ड्यू टू सम थर्मोडायनामिकल स्टेबिलिटी। कुछ थर्मोडायनामिकल स्टेबिलिटी की वजह से केवल सिस फॉर्म ही एग्जिस्ट करती है, ट्रांस फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती है। मतलब मैं जैसे एग्जांपल लूं, हम ये बना लेते हैं, यहां CH3 लगाता हूं मैं, यहां CH3 लगाता हूं। अभी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम टाइप ऑफ ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये कौन सी फॉर्म हुई, सिस फॉर्म हुई। इसकी नेमिंग कर सकते हो आप। अगर मैं इसका ट्रांसफॉर्म बनाऊं तो ट्रांसफॉर्म कुछ इस तरीके से बन के आएगा कि यहां से इसको अगर मैं इस तरीके से ज्वाइन करा दूं, यहां मैं एक H कर दूं, यहां अगर मैं H ले लेता हूं और यहां मैं एक और H ले लेता हूं, तो ये जो फॉर्म होगी ये फॉर्म आपकी इसी कंपाउंड की क्या फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म है। लेकिन ये यहाँ मिथाइल ग्रुप हम लेके चल रहे हैं, तो यहाँ CH3 और यहाँ भी CH3, तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, अपोजिट हो गए। अब अपोजिट होने में क्या हो रहा है कि यहाँ स्ट्रेन बनी हुई है। स्ट्रेन का मतलब होता है, स्ट्रेन हम डिस्कस कर चुके हैं, स्ट्रेन क्या करेगी, अनस्टेबिलिटी लाएगी, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मोडायनामिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से ये ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती, मॉलिक्यूल यहाँ स्टेबिलिटी फील नहीं करता, इसकी केवल कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करती है, सिस फॉर्म एग्जिस्ट करती है। इन एग्जाम्पल्स के बारे में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से एग्जाम्पल है जिनके अंदर सिस फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। इन सब बातों के बारे में हम बात करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सिस एंड ट्रांस आइसोमर की। अगर सेम साइड है तो सिस है, अपोजिट साइड है तो ट्रांस है। तो हमने ये लिखा इस बात को। उसके बाद सम अदर कंडीशन में सिस एंड ट्रांस आइसोमर एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आप सिस और ट्रांस को नहीं देखोगे, अलग अलग मॉलिक्यूल के अंदर सिस एंड ट्रांस फॉर्म नजर आएगी। और कुछ एक्सेप्शन के साथ फॉर एवरी सिस देयर मस्ट बी ए ट्रांस। और एक्सेप्शन क्या होंगे उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी एक्सेप्शन होगी। नाउ वी विल डिस्कस कि किस किस टाइप की एल्कीन के अंदर आप सिस एंड ट्रांस आइसोमर को ऑब्जर्व कर सकते हो। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि सिस एंड ट्रांस आइसोमर किस टाइप की एल्कीन में एग्जिस्ट करेगा। टाइप ऑफ एल्कीन, टाइप ऑफ एल्कीन।
कि कौन कौन सी एल्कीन होंगी जिनमें सिस ट्रांस आइसोमर एग्जिस्ट करेगा। फर्स्ट टाइप अगर मैं लिखता हूं यहां, हम सिंपल से स्टार्ट करेंगे, CAA एंड CAA। मान लो मेरे पास कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है जिसपे दोनों सेम टाइप के ग्रुप अटैच है दोनों कार्बन के ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा आपका CAA डबल बॉन्ड CA एंड A। तो आप खुद से बता सकते हो यहाँ दोनों के दोनों सब ग्रुप क्या है, सेम है, तो आप इसको यहाँ रख दो या इसको यहाँ रख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैं लिखूंगा नो GI, नो GI, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मतलब नो सिस एंड ट्रांस, यहाँ कोई सिस एंड ट्रांस फॉर्म नहीं बनेगी। इसके बाद इसके एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ, जैसे आप कह सकते हो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ हाइड्रोजन ले लिया, तो मैं क्या लिखूंगा, नो GI, यहाँ कोई GI नहीं बनेगी। अगर मैं ये लिखता हूँ कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ मैंने Cl लिया, यहाँ Cl लिया, ये Cl लिया, ये Cl लिया, तो यहाँ भी क्या कहेंगे हम लोग, नो GI, यहाँ भी क्या होगा, नो GI, कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनेगा। इसके बाद सेकंड केस अगर मैं ये लिख देता हूँ CAA एंड CAB, तो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ मैंने A लिखा, इसको A किया, ये A किया और इसको B किया, तो ये फिर से वही फॉर्म होगी जो हमने थोड़ी देर पहले अभी पढ़ी थी। अगर आप इसको और इसको देखते हो तो सिस है, इसे और इसे देखते हो तो क्या है, ट्रांस है, लेकिन ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, तो मैं क्या बोलूंगा, नो GI, यहाँ भी कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकती। आप एग्जांपल आप खुद से इसके जो है स्टडी कर सकते हो, आप खुद कोई भी कंपाउंड बना सकते हो इस तरीके का जिसमें तीन ग्रुप क्या हो, सेम हो और एक क्या हो, डिफरेंट हो। थर्ड, CAA एंड CBB, इस तरीके से दो ग्रुप हो जाए, तो इसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां मैं क्या लगा दूं, A लगा दूं, इसको क्या कर दूं मैं A कर दूं, इसे क्या कर दूं B और इसे क्या कर दूं मैं B। तो अब देखो आप इसको यहां कर लो, किसी भी ग्रुप को कहीं कर लो तो देयर विल बी नो GI, यहां भी कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर हमारे पास दो ग्रुप का अपोजिट होना जरूरी है, लेकिन ये B को आप यहां ले जाओ तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो यहां भी क्या होगा, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एक केस अगर मैं ये कर दूं कि CAB और CAB, अगर मैं इसको लेके आता हूं CAB एंड CAB, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके इस तरफ A ग्रुप, इसके इस तरफ B ग्रुप, इसके इस तरफ A और इसके इस तरफ क्या B। अब देयर इज ए चांस कि यहां क्या बन सकता है, सिस एंड ट्रांस आइसोमर, तो यहां GI होगा। कैसे होगा, इसको और इसको अगर मैं देखता हूं तो ये कौन सी फॉर्म है, इसकी सिस फॉर्म है। अगर मैं इन्हीं ग्रुप्स को उठा के इस A को यहां रखूं, इस B को यहां कर दूं, यहां B को कर दूं और यहां A को कर दूं, तो अब ये क्या कौन सी फॉर्म होगी, ट्रांस फॉर्म होगी। तो ये मॉलिक्यूल जो होगा, ये जो मॉलिक्यूल होगा ये क्या करेगा, आपको शो GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या करेगा, शो करेगा। तो मैंने आपको सबके बारे में बताया कि अगर इस तरीके की कोई एल्कीन है तो नो GI, इस तरीके की एल्कीन है तो भी कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है, इस तरीके की कोई एल्कीन है तो उसमें भी कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है, लेकिन इस तरीके की कोई एल्कीन आ जाए तो उसमें क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और इन सब बातों को पढ़ने के बाद हमें एक बात पता चली है कि हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अंदर सिस एंड ट्रांस को ऑब्जर्व करने के लिए दोनों के दोनों कार्बन पर दोनों के दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, दोनों के दोनों कार्बन के लिए भी डिफरेंट होने चाहिए और एक ही कार्बन के लिए भी दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे सामने सिस एंड ट्रांस दिखाई दे रहा है। अब हम कुछ और बातें पढ़ेंगे कि क्या और भी किसी एल्कीन के अंदर सिस एंड ट्रांस फॉर्म नजर आ सकती है। उससे पहले एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, या मैं एक और पॉइंट हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि फॉर एग्जांपल मैं फिफ्थ केस अगर आपसे डिस्कस करूं तो ये हो सकता है CAB, या मैं लिख दूं CAD, मैंने ये लिख दिया CAB और CAD, मतलब ABAD। तो अब क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां आप A लगाओगे, यहां आप क्या लगाओगे B, यहां फिर से A लगाओगे, यहां क्या लगाओगे D। तो यहां देखो एक ग्रुप को लेके, इस A को और इस A को लेके ये फॉर्म कौन सी फॉर्म बन रही है, सिस फॉर्म। और इसी को आप लोग इस तरीके से अगर लिख देते हो A और A, D और B, तो ये फॉर्म कौन सी बन गई, आपकी ट्रांस फॉर्म बन गई। तो ये आपको एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दे रहा है GIS, ये भी क्या दे रहा है आपको, GIS, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दे रहा है। तो एक तो CAB और CAB टाइप ऑफ एल्कीन के अंदर आपको क्या मिलेगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और एक किस में मिलेगी, CAB और CAD टाइप ऑफ एल्कीन जो होगी उसमें भी आपको क्या मिलेगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ दोनों ग्रुप को लेके आप सिस एंड ट्रांस बना सकते हो, B को देख सकते हो, A को देख सकते हो। यहाँ केवल आप किसको देखोगे, AA एंड AA,
ए के साथ सिस, ए के साथ क्या, ट्रांस। नो एक क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन क्या होगा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। क्वेश्चन ये होगा कि राइट ऑल द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर हेग्स 2,4 डाइईन। अगर मैं क्वेश्चन लिखता हूं कि राइट ऑल द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर हेग्स 2,4 डाइईन, ये मेरे पास कंपाउंड है। तो अब ये कैसे बन के आएगा, ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये फोर्थ कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन। यहाँ आपका कौन सा कार्बन हो गया, फिफ्थ। तो यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ CH3 लगा लेता हूँ, यहाँ H लगा लेता हूँ, यहाँ H लगा लेता हूँ, यहाँ H और यहाँ H और यहाँ क्या लगा लिया मैंने, CH3। कार्बन काउंट कर सकते हो आप लोग, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन एंड क्या, 6 कार्बन। 2 और 4 पे क्या है मेरे पास, डबल बॉन्ड। ये 1 कार्बन 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड। फिर 3 एंड कितना, 4 पे क्या है, डबल बॉन्ड। तो ये क्या बना आपका, हेग्स 2,4 डाइईन। अब इनकी नेमिंग करते हैं। देखो इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ये H और H अपोजिट साइड में है, तो मैं क्या बोलूंगा कि पहले ट्रांस, मुझे पहले कौन सी फॉर्म दिखी, ट्रांस फॉर्म दिखी। उसके बाद जब मैं इस डबल बॉन्ड पे आया तो ये मेरे H और H दोनों किस साइड पे हैं, सेम साइड पे, तो मैं क्या बोलूंगा, ट्रांस सिस। नाम क्या हो जाएगा अब इसका, हेग्स 2,4 डाइईन। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। और क्या नेमिंग बन सकती है इसमें, अगर मैं क्या करूं, मेरे पास ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ है, तो अभी मैंने ये दोनों ग्रुप इस तरफ रखे हैं। अगर मैं इन दोनों को H को और H को यहाँ ले जाऊं, अब मैं इस CH3 को कहाँ ले आऊं, नीचे ले आऊं। H और H को मैं फिर से यहीं रखूं, CH3 को मैं यहाँ रखूं। अब यहाँ कौन सी फॉर्म नजर आ रही है मुझे, सिस। इस डबल बॉन्ड पे आया तो मैं यहाँ भी क्या नजर आ रहा है, मुझे सिस नजर आ रहा है। क्या हुआ, सिस सिस हेग्स 2,4 डाइईन। तो एक आइसोमर मेरे पास ये बना। एक और बनाया जा सकता है, अगर मैं लिख देता हूं कि ये मेरे पास डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, इसके इस तरफ ग्रुप अटैच है, ये इससे अटैच है, इस तरीके से। तो इसको मैं क्या कर लूँ, यहाँ H लिख देता हूँ, यहाँ H लिख देता हूँ, यहाँ CH3, उसके बाद यहाँ H लिखा मैंने, यहाँ H ले गया मैं, और अब मैंने CH3 को यहाँ कर दिया, ग्रुप को इंटरचेंज कर दिया। मतलब एक बार चेंज मैंने ऊपर वाले डबल बॉन्ड पे किया, एक बार चेंज मैंने नीचे वाले डबल बॉन्ड पे किया। अब ये फॉर्म क्या बन जाएगी आपकी, सिस, और नीचे क्या है मेरे पास, ट्रांस। तो इससे पहले थोड़ी देर पहले ट्रांस सिस बना था, अब क्या बना सकता हूं मैं, सिस ट्रांस। और अब मैं इसको लिख सकता हूं हेग्स 2,4 डाइईन। लेकिन ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट आप सेम लिख सकते हो, आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो काउंटिंग को, यहां से भी। तो नॉर्मली हम लोग कहेंगे कि इसमें कितने आइसोमर बन रहे हैं, 2 आइसोमर बन रहे हैं। अगर आप इसको बोलना चाहो तो इससे भी कह सकते हो कि ये क्या बन गया आपका, सिस ट्रांस। बात एक ही है, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हो, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसको ट्राई करना। हेप्ट 2,4 डाइईन, इसमें आप लोग सारे आइसोमर बना के देखना, इसमें आंसर आएगा 4 आइसोमर बनेंगे। एक बनेगा ट्रांस ट्रांस, एक बनेगा सिस सिस, एक बनेगा ट्रांस सिस और एक बनेगा सिस ट्रांस। सब बोले मैंने, मैं लिख देता हूं यहां पे। आप जब इसको ट्राई करोगे तो एक आइसोमर बनेगा इसमें सिस और सिस, एक बनेगा सिस एंड ट्रांस, एक बनेगा ट्रांस एंड सिस, क्योंकि यहां नेमिंग अब अलग होगी या काउंटिंग अलग होगी, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बोल रहा हूं। और एक क्या बन जाएगा आपका, ट्रांस एंड ट्रांस। ये 4 तरीके के आइसोमर यहां बन के आएंगे, आप ट्राई कर सकते हो। Now we will discuss cis trans isomerism in cyclic compound। अब हम बात करेंगे साइक्लिक कंपाउंड के बारे में कि साइक्लिक कंपाउंड के अंदर cis and trans आइसोमर किस तरीके से ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। आई होप आपको अभी तक का पॉइंट समझ में आया होगा कि अभी तक हमने पढ़ा क्या है, कि हमने टाइप ऑफ एल्कीन को पढ़ा है कि किस टाइप की एल्कीन के अंदर आपको cis trans आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। मैं फिर से लिख देता हूं कि CAB और CAB, एक तो इस टाइप की एल्कीन के अंदर आपको क्या मिलेगा, cis trans आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। एक मिलेगा आपको CAB और CAD, इस तरीके के आइसोमेरिज्म को, इस तरीके के एल्कीन के अंदर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, cis trans आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। एक तरीका और होता है कि अगर मैं लिख दूं CAB और CD, मैंने ये लिख दिया, चारों ग्रुप मेरे पास डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, इसको हम E कह देते हैं, क्योंकि C इसको भी ले रहे हैं, इसको हम E कह देते हैं। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हुआ, यहां मैंने A लगाया, यहां मैंने B लगाया, यहां मैंने E लगाया, यहां मैंने क्या लगाया, D लगाया।
क्या ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म देगा या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा? हाँ, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा, शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, लेकिन ये सिस और ट्रांस नहीं देगा, क्योंकि सिस और ट्रांस के अंदर हमें दो सेम ग्रुप चाहिए होते हैं, अपोजिट में या फिर कहाँ, एक साइड में, ठीक है। लेकिन ये सिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा। इस सिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम लोग ई और जेड की फॉर्म में पढ़ेंगे, जो आने वाले टॉपिक के अंदर या आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उनके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। आज केवल हमें सिस और ट्रांस पढ़ना है। तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म भी होंगी जिनमें हम ई एंड जेड सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अबाउट सिस एंड ट्रांस आइसोमर था। अब हम साइक्लिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे कि साइक्लिक कंपाउंड के अंदर जैसे साइक्लोएल्केन हो गया या साइक्लोएल्कीन होगी, उनके अंदर सिस एंड ट्रांस आइसोमर कैसे ऑब्जर्व किया जाएगा। लेट अस डिस्कस द trans and cis isomer in cyclic compound. Cis trans isomerism in cyclic compound. अब इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आपको अपने दिमाग में पहले से ही स्टोर करके रखनी पड़ेगी, अदरवाइज बात आपसे बेकार हो सकती है। क्या कंडीशन है कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर मुझे इफ अभी साइक्लिक कंपाउंड होंगे तो उनमें रिंग होगी, क्या होगी, रिंग। इफ रिंग कंटेन डबल बॉन्ड, अगर रिंग में डबल बॉन्ड है तो कौन सी रिंग आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगी? अगर रिंग कंटेन डबल बॉन्ड, द रिंग मस्ट हैव 8 कार्बन। तो रिंग के अंदर कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए? 8 कार्बन होने चाहिए, तभी आप जीआई शो कर पाओगे या जीआई देख पाओगे। मतलब कि अगर आप इस तरीके की साइक्लोएल्कीन के अंदर ये मान लो एल्कीन है, साइक्लोएल्कीन, इसमें आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखना चाहते हो तो यहाँ नहीं देख सकते क्योंकि यहाँ 3 ही कार्बन है। इसके बाद इसमें अगर देखना चाहते हो तो यहाँ भी नहीं देख सकते क्योंकि कितने कार्बन है? 4। इसके बाद यहाँ अगर देखना चाहते हो तो यहां भी नहीं देख सकते क्योंकि कितने कार्बन है? केवल 5। इसके बाद यहां अगर देखना चाहते हो तो यहां भी नहीं देख सकते क्योंकि कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। आप 7 कार्बन के साथ भी नहीं देख सकते, लेकिन अगर आप लोग इसके अंदर देखना चाहते हो, ये वाले कंपाउंड के अंदर देखना चाहते हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कार्बन है। यहां आप लोग क्या देखोगे? जीआई को देखोगे। कैसे होगी? पढ़ेंगे अभी आगे। अब ऐसा नहीं है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि सिस फॉर्म बनेगा लेकिन ट्रांस नहीं बनेगा ड्यू टू सम थर्मोडायनामिकल स्टेबिलिटी की वजह से। इनका सिस फॉर्म तो बनता है, लेकिन जब हम इनकी ट्रांस फॉर्म बनाते हैं तो वो थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल होती है, उसमें स्ट्रेन रहता है। तो उस स्ट्रेन की वजह से ये एक एक्सेप्शनल केस बन जाते हैं जिनके अंदर हम केवल एक ही आइसोमर को पढ़ पाते हैं, सिस को। ट्रांस को हम लोग यहाँ नहीं देखते। लेकिन जैसे जैसे कार्बन इसमें बढ़ते हैं, क्योंकि साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने के साथ साथ स्ट्रेन कम होगा, स्ट्रेन कम होगा तो हम वहां सिस फॉर्म भी बना सकते हैं और क्या फॉर्म भी बना सकते हैं? ट्रांस फॉर्म भी बना सकते हैं। तो जब आपके किसी रिंग के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो वहां आपको 8 कार्बन के साथ ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को यस बोलना पड़ेगा, अदरवाइज आप लोग क्या बोलोगे? नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी? रिंग अगर आपके पास प्रेजेंट है कोई जिसमें डबल बॉन्ड नहीं है, if ring contain no double bond, अगर रिंग में डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब आप साइक्लोएल्केन का केस कह सकते हो। किसका केस कह सकते हो? साइक्लोएल्केन का। अगर रिंग के अंदर क्या नहीं है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, उस केस में आप क्या करोगे कि वहां की क्या कंडीशन होगी? वहां आप आइसोमेरिज्म कब देखोगे? द रिंग must have at least 2 sp3 hybridized कार्बन कह लूं या मैं कोई और ग्रुप कह लूं, एटम में लिख देता हूं। आपको कम से कम कितने sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन चाहिए या ग्रुप चाहिए? 2 sp3 चाहिए।
around which two different group are attached individually। मतलब जो दोनों के दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होंगे उन पे अलग अलग दो दो ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। वहां आप लोग क्या देख पाओगे, इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को ऑब्जर्व कर पाओगे, एटलीस्ट कम से कम दो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होने चाहिए। ये दो कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इनको आप लोग दिमाग में डाल लो और नोट कर लो। इसके बाद अब मैं आपको एक पूरा एग्जाम्पल से बोर्ड भरने वाला हूं जिसमें सब तरीके के एग्जाम्पल हैं, साइक्लिक कंपाउंड को लेके हर तरीके का एग्जाम्पल होगा। मैं आपको उसमें बताऊंगा कि कौन जीआई शो करेगा और कौन जीआई शो नहीं करेगा। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था सिस एंड ट्रांस आइसोमर के लिए। अब मैं लास्ट पॉइंट पे जाने वाला हूं जिसमें मैं आपको एग्जांपल शो करूंगा साइक्लिक कंपाउंड के केवल, क्योंकि जो एसाइक्लिक रिंग है, एसाइक्लिक कंपाउंड है, उनके बारे में आपको बता चुका हूं कि किस टाइप की एल्कीन आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगी। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द एग्जांपल्स ऑफ साइक्लिक कंपाउंड कि कौन आपको जीआई देगा या कौन जीआई नहीं देगा। नाउ देर आर सम एग्जाम्पल्स फॉर सिस एंड ट्रांस आइसोमर, या मैं कह दूं कि पहले हम ये सीखे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस किस में पॉसिबल होगा। सिस ट्रांस हम खुद से बना सकते हैं, देख सकते हैं कि अपोजिट कौन है और सेम साइड कौन है। अभी देखो इस कंपाउंड को देखें अगर हम लोग, तो इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड है तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या है, अगर हमने पढ़ा था कि अगर डबल बॉन्ड के थ्रू हमें किसी भी साइक्लोएल्कीन के अंदर अगर सिस एंड ट्रांस आइसोमर या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखना है तो उसमें मिनिमम जो है 8 कार्बन होने चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने 8 है, तो ये जीआई शो करेगा। मैं जीआई लिख दूंगा, जो भी जीआई शो करेगा उसके सामने मैं जीआई लिख दूंगा। तो अब समझ लेना कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो कर रहा है, बिकॉज इसके अंदर ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे कई जो कार्बन एटम है वो कितने हैं, 8 हैं, 8 से ज्यादा है। ये जीआई शो नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद यहां अगर मैं आता हूं तो इसमें क्या है कि हमें चाहिए डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन अब रिंग के थ्रू अगर मैं देखूं तो ये एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये भी एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे अलग अलग इंडिविजुअली डिफरेंट ग्रुप अटैच है, तो ये भी जीआई शो करेगा। इसकी अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या होगा कि ये अगर sp3 है, इसको भी अगर मैं sp3 लूं तो इस पे दोनों के दोनों क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये जीआई शो नहीं करेगा। इसको अगर मैं देखूं तो ये जीआई शो कर देगा। देखो sp3 और इस पे एक हाइड्रोजन अटैच होगा, इस पे भी एक हाइड्रोजन अटैच होगा, तो दोनों sp3 हैं, दोनों पे डिफरेंट टाइप के ग्रुप है, तो ये भी जीआई शो करेगा। इसकी बात अगर मैं करूं, इसको आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं, यही पता लग रहा है ये फॉर्म कौन सी है, इसकी ट्रांस। अगर मैं इनको दोनों को सेम ले जाऊं तो क्या हो जाएगी, सिस, तो ये जीआई शो करेगा, सिस एंड ट्रांस इसमें आ जाएगा। यहां पे ये डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग जीआई शो नहीं करेगा, नो जीआई, यहां कोई जीआई शो नहीं होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए मुझे कम से कम रिंग में कितने नंबर ऑफ कार्बन चाहिए, एटलीस्ट 8 कार्बन चाहिए। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसका ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, यहाँ CH3 लगा होगा, यहाँ CH3 लगा होगा, इस पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी एक क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, तो दोनों के दोनों ग्रुप डिफरेंट, कार्बन भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो ये जीआई शो करेगा। ये जीआई शो नहीं करेगा। देखो रिंग में डबल बॉन्ड के थ्रू में देखूं तो मैक्सिमम या सॉरी मिनिमम जो है कितने कार्बन चाहिए, 8 कार्बन चाहिए। और अगर मैं इनके थ्रू देखूं तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, लेकिन ये मुझे क्या चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड चाहिए थे। यहां अगर हम बात करें तो ये यहां भी शो करेगा जीआई को और यहां भी शो करेगा, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग इस वजह से शो करेगा क्योंकि इसमें 8 नंबर ऑफ कार्बन है, और यहां ये इस वजह से शो करेगा क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और दोनों पे अलग अलग ग्रुप अटैच है, यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा, तो ये जीआई शो करेगा, ये जीआई शो नहीं करेगा। साफ साफ पता लग रहा है। इसके बाद इसमें अगर मैं देखूं तो ये देखो अपोजिट, अगर मैं इनको सेम कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, सिस, अभी क्या है ये ट्रांस, तो ये जीआई शो कर रहा है। यहाँ की अगर मैं बात करूं तो ये भी क्या करेगा, जीआई शो करेगा, आप देख सकते हो खुद से। इसमें देखो यहां समझो, यहां क्या है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन है और ये भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब क्या होगा कि इस पे दोनों के दोनों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, इस पे भी दोनों के दोनों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, तो ये जीआई तो शो करेगा,
लेकिन अब ये सिस होगा, ट्रांस होगा, वो इसके अंदर नहीं होगा, इसमें अलग तरीके की फॉर्म पड़ी जाएंगी। हम लोग इसमें देखेंगे कि EZ होगा या फिर सिन या एंटी होगा, इनकी बातें हम करेंगे। अभी हम केवल इस बात को जान रहे हैं कि कौन GI को शो करेंगे। उसके लिए हमने कुछ कंडीशन ले रखी है कि डबल बॉन्ड अगर है रिंग के अंदर तो उस रिंग के अंदर कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए, 8 कार्बन होने चाहिए या 8 से ज्यादा। 8 से कम अगर है लेकिन उसके अंदर डबल बॉन्ड है तो वो GI शो नहीं करेगा। और इसके बाद अगर मैं आपसे बात कहूं कि अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो हमें क्या देखना है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो जिन पे एटलीस्ट 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच हों इंडिविजुअली। इसमें देखो, इसमें क्या है, ये ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन यहाँ sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन इस पे दोनों सेम टाइप की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ये GI शो नहीं करेगा। ये क्या करेगा, GI शो करेगा। यहाँ क्या होगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो जाएगी। sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एक हाइड्रोजन होगा इस पे, एक और हाइड्रोजन होगा, ये मिथाइल है और ये भी क्या है, मिथाइल है, तो ये GI शो करेगा, ये भी GI शो करेगा। ठीक है, इसके बाद इसको अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ये कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन ये कार्बन कैसा हो गया है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, तो ये नो GI, यहाँ कोई GI शो नहीं होगी। इसमें अगर मैं देखता हूं तो ये भी GI शो नहीं करेगा। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड तो हुआ, लेकिन ये कैसा हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी, यहाँ के अकॉर्डिंग तो नहीं होगी, लेकिन इस वाले पार्ट को अगर मैं देखूं, इस ज्योमेट्रिकल सेंटर को अगर मैं देखूं तो यहाँ GI शो होगा। इसके बाद इसमें अगर मैं देखता हूं तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दोनों पे अलग अलग ग्रुप हैं, तो ये GI शो करेगा। एक क्वेश्चन और आ सकता है कि ज्योमेट्रिकल सेंटर बताओ इनमें क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, जहां आप इनके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख रहे हो, जहां से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिल रही है वही ज्योमेट्रिकल सेंटर है। जैसे इसमें एक ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ज्योमेट्रिकल सेंटर कितना है, इसमें 1 है, मैं लिख देता हूं 1 ज्योमेट्रिकल सेंटर। ये कुछ दिखाई नहीं रहा है, यहां ज्योमेट्रिकल सेंटर कितने हैं, ये 2 ज्योमेट्रिकल सेंटर है। इसके बाद इसकी अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ कितना ज्योमेट्रिकल सेंटर है, 1 ज्योमेट्रिकल सेंटर है, यहाँ भी 1 ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, ये भी 1 ज्योमेट्रिकल सेंटर है। इसमें भी अगर मैं देखता हूं तो GI है तो ये भी 1 ज्योमेट्रिकल सेंटर, यहाँ भी 1 ज्योमेट्रिकल सेंटर। इसमें देखो डबल बॉन्ड और इसमें से केवल ये ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं होगा, क्योंकि ना यहाँ तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दे रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है, तो ये ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा। तो जहां आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिले, जिस बॉन्ड पे मिले, उसको हम लोग बोलेंगे ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो ये कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल, लगभग मैंने 20 एग्जाम्पल आपको दिए जिनमें हम GI की बातें कर रहे हैं कि कौन GI शो करेगा और कौन नहीं करेगा। कुछ और एग्जाम्पल होते हैं, उनकी भी बातें करेंगे, तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। अब कुछ एग्जाम्पल और क्या है उनको डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट 4R कि इसमें अगर मैं डिस्कस करता हूं तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, नो GI, क्योंकि सारे के सारे कार्बन कैसे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसमें भी GI शो नहीं होगा, नो GI, देयर इज नो चांस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि यहाँ कोई चांस नहीं बन रहा है। इसमें अगर मैं देखता हूं तो देखो ये पूरा एक ग्रुप इसमें क्या है, अलग है, लेकिन इसी के साथ यहाँ क्या प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन। इसमें सिमिलरली ये एक पूरा ग्रुप इसमें क्या है, अलग है, लेकिन इसी के साथ क्या प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को लेके इस पार्ट पे इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन को लेके यहाँ सिस और ट्रांस बनाया जा सकता है, तो मैं क्या लिखूंगा, शो GI। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को क्या करेगा, शो करेगा। सेम यहाँ पे आप लोग डिस्कस कर सकते हो, ये पूरा पार्ट अलग, ये पूरा पार्ट अलग, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, तो इस केस में हम लोग यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी। स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। आई होप आप समझ पाए होंगे। मैंने आपको 20 एग्जाम्पल्स और 4 ये एग्जाम्पल 24 एग्जाम्पल्स आपको कराए हैं। उससे पहले मैंने आपको पूरा जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ पूरा एक थ्योरी आपको बताया है कि किस तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम अगले जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जैसे EZ की बात होती है या सिन एंड एंटी की बात होती है उसके बारे में बात करेंगे। तब तक आप एंजॉय करो इस लेक्चर को। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।